हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ललित। खेलों का महाकुंभ शुरू हो चुका है और इस ओलंपिक्स की अगर हम बात करें तो वो पेरिस में हो रहा है और रोजाना ये खास पेशकश आपके लिए लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है ओलंपिक में जय हो। और भारत के लिए एक बहुत खुशखबरी है। पेरिस ओलंपिक्स में भारतीय शूटर मनु भाकर ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ओलंपिक के इतिहास में शूटिंग में मेडल दिलाने वाली मनु पहली भारतीय महिला है। उन्होंने फाइनल में 221.7 पॉइंट्स के साथ कांस्य जीता। 2021 के टोक्यो ओलंपिक में मनु की पिस्टल खराब हो गई थी और 20 मिनट तक वो निशाना नहीं साध पाई थी। पिस्टल ठीक हुई तब भी मनु सिर्फ 14 शॉट्स ही लगा पाई थी और फाइनल की रेस से बाहर हो गई थी। मनु बेहद निराश थी लेकिन उन्होंने वापसी की और पेरिस ओलंपिक्स में भारत को शानदार मेडल दिला दिया। इस इवेंट में कोरिया के ओहये जिन ने गोल्ड जीता है। उन्होंने 243.2 पॉइंट स्कोर करके ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया। कोरिया की ही किम येजी ने सिल्वर मेडल जीता है। उन्होंने 241.3 पॉइंट्स बनाए। मनु भाकर ने भारत को ओलंपिक में 12 साल के बाद शूटिंग का मेडल दिलाया है। आपको बता दें कि भारत का इस खेल में आखिरी जो ओलंपिक मेडल था 2012 में मिला था। ये शूटिंग में भारत का अब तक का 5वां मेडल है। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने 2004 में सिल्वर जीता था। अभिनव बिंद्रा ने 2008 में गोल्ड मेडल और 2012 में विजय कुमार ने सिल्वर और गगन नारंग ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो देखिए, मनु भाकर के मेडल जीतने की खुशी उनके घर पर भी मनाई गई। हरियाणा में मनु भाकर के होम टाउन में जश्न का माहौल देखा गया। उनके परिवार के लोगों ने मनु की जीत पर एक दूसरे का मुंह मीठा किया। खासकर अपनी पोती के मेडल जीतने के बाद मनु की दादी बेहद खुश थी। उन्होंने मनु के वापस आने पर उन्हें सोने की चेन गिफ्ट करने की बात कही। क्या कहेंगे, कुछ बोलो, क्या कहूँ। आशीर्वाद हो। बहुत बढ़िया बेटी ने बहुत तारीफ करी है, बेटी ने बहुत बात करी है। तो बेटी को किस तरह स्वागत करोगे अब? हाँ, कराएंगे। क्या खिलाओगे? क्या खिलाएंगे? सोना की टूम डाल दूंगी, चैन निकाल दूंगी। गोल्ड मेडल की आस थी लेकिन खुश हूँ ब्रॉन्ज आया है। तो आगे 2 और गेम हैं, क्या उम्मीद रहेगी? उनसे गोल्ड मेडल की उम्मीद है। किस तरह का व्यवहार है मनु का? घर आती है तो कैसा माहौल रहता है घर में? मनु बहुत मिलनसार बच्ची है। बहुत अच्छा व्यवहार करती है, बड़ों की इज्जत करती है, छोटों से प्यार करती है। खुशी हुई। सी मिस्ड a little bit. I was expecting for the gold, but it's not a small achievement. I am very पॉइंट 1 का फर्क रह गया सेकंड पोजीशन आने के लिए, कहीं ना कहीं निराशा? no निराशा कुछ नहीं। ये it's a first gold medal, bronze medal, and she will take participate in next 2 also. So hoping for the positive, and she will definitely get the gold medal in coming. पेरिस ओलंपिक 2024 के दूसरे दिन भारतीय खिलाड़ी एक्शन में है। रमिता जिंदल वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल इवेंट के फाइनल में पहुंच गई है। जी हां, रमिता 60 शॉट के क्वालिफाई पहुंच गई। चलिए आपको बताते हैं कौन है रमिता जिंदल। जी हां, रमिता जो है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले से ताल्लुक रखती हैं। आपको बता दें हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले से आती हैं रमिता।
को एस्टोनिया की क्रिस्टिन कुबा का सामना करेंगी। उस मैच को जीतने पर वो प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच जाएंगी। सिंधु ने रियो ओलंपिक में सिल्वर और टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। अगर वो पेरिस ओलंपिक में पोडियम में पहुंचने में सफल रहती हैं, या अगर वो सफल हो जाती हैं, तो फिर वो पदकों की हैट्रिक पूरी करने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बन जाएंगी। 29 साल की सिंधु पिछले कुछ समय से लय में नहीं चल रही हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि पिछले 8 महीने प्रकाश पादुकोण के साथ बिताने से उनका जो आत्मविश्वास है वो बढ़ा है और लगातार तीसरा पदक जीतने के लिए वो पूरी तरह से तैयार है।